माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के एस दोनसी आप सभी का के एस डी मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डबल इंटीग्रेशन की इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कंसीडर करेंगे जिनके अंदर लिमिट्स नहीं दे रखी, उनका रीज़न दिया हुआ है, क्षेत्र दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, हम उस एरिया को, उस क्षेत्र को, उस रीजन को ट्रेस करेंगे और वहाँ से एक्स और वाई की हम लिमिट्स को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो प्लीज़ आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। नंबर 5 क्या करें इसके अंदर, इवेलुएट दिस इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर एंड वेयर आर इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन is x plus y less than and equal to 1 in the positive quadrants। देखो क्या लिखा हुआ है इसने, वो कह रहा है कि इस इंटीग्रेशन का जो रीजन है, जो क्षेत्र है, जो इसका एरिया है, वो कहाँ पे है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसका एरिया है। वहाँ से हम लिमिट्स कैलकुलेट करेंगे और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो लिखिए आप सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखिए आप i मीन्स गिवन इंटीग्रेशन, लिख देना आप लेट i इक्वल टू, सपोज कर लेना लेट i इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई। ओके, इस इंटीग्रेशन का ये फंक्शन है और ये इसका रीजन है। और रीजन के बारे में क्या बोला हुआ है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर उसने लिमिट नहीं दे रखी तो इसको समझिए आप बस। अगर ये आपके समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इस इंटीग्रेशन का रीजन तो लिखो आप आर ऑफ गिवन इंटीग्रेशन, रीजन ऑफ गिवन इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है इसने, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब देखो, जब अपने एरिया के कैलकुलेट करना हो, रीजन निकालना हो, हम ग्राफ को ट्रेस करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो उस टाइम आप क्या करना, इस लेस देन बड़े छोटे बड़े साइन को भूल जाना। आप सिर्फ लिखिए इक्वल टू, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 1। पहले अपने को पता चलना चाहिए क्या चीज़ है। ठीक है, तो अगर हम इसको ओनली इक्वल टू लिखेंगे तो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन को हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज x अपॉन 1 प्लस y अपॉन 1 इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है, एक से डिवाइड कर दो आप। तो अगर हमारे पास कोई लाइन इंटरसेप्ट अंतःखंड रूप में है, इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर है, तो हम आसानी से 2 पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ से ये लाइन जाएगी, कौन कौन से, 1,0 एंड 0,1। यहाँ से 1,0 लिख दो और यहाँ से 0,1, 2 पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब आप एक्स वाई प्लेन बनाइए आप, यानी कि ग्राफ बनाइए आप इसका, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देन ओरिजिन। ठीक है, तो अब देखो ये लाइन कहाँ से जा रही है, इन 2 पॉइंट में से। तो पहला पॉइंट कहाँ पे होगा, एट एक्स एक्सिस, दैट इज 1,0, और दूसरा पॉइंट कहाँ पे होगा, 0,1 वाई एक्सिस के ऊपर। इसको आप 0,1 लिख दो और अब इन दोनों को मिला देना आप। तो ऐसा करते ही ये कौन सी लाइन का इक्वेशन बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ओके, तो अब इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है, अगर साइन ऐसा आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होगा, ओरिजिन से दूर, और अगर साइन ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ओरिजिन की ओर। ऐसा साइन आने का मतलब क्या होता है, ओरिजिन की ओर। तो कौन सा एरिया बनेगा, ओरिजिन की ओर, ये साइन है देखो आप। ठीक है, और पॉजिटिव क्वाड्रेंट लिखा हुआ है इसने, तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट कर देना आप, इस साइड के अंदर, इस साइड के अंदर, और इस साइन को देखते हुए इस लाइन के नीचे वाला एरिया ये आर है। ये क्या है, रीजन ऑफ गिवन इंटीग्रेशन। इसका आप नाम लिख सकते हो, दैट इज ए ओ ए बी। ठीक है, तो अब लिखो इन ट्रायंगल ए ओ बी
ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल क्या है, इस इंटीग्रेशन का रीजन है। तो आप बताइए इस ट्रायंगल के अंदर x कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, देखिए आप, क्योंकि अपने को लिमिट ऑफ x कैलकुलेट करनी है। तो लिमिट ऑफ x कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है, आप x एक्सिस के ऊपर देखिए आप कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पर x 0 है और यहाँ पर x कितना है 1, तो x की लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 1। तो लिख दो आप लिमिट ऑफ x 0 to 1, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और यहाँ पर x कितना है 1 है। पॉइंट देखो आप 1,0, तो x की लिमिट कितनी होगी 0 से 1। कैसे पता चला, x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद फिर y की लिमिट लिखनी है अपने को। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस, दूसरी लिमिट हम y की लगाएंगे, y की लिमिट अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप खींचेंगे हम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर y का इक्वेशन क्या होता है 0 होता है, x एक्सिस मीन्स y इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए इस स्ट्रिप का नीचे वाला सिरा लोअर लिमिट और इस स्ट्रिप का ऊपर वाला सिरा आपने को क्या देगा अपर लिमिट। तो देखो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी y इक्वल टू 0 टू, यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो y कितना आएगा, देखो आप यहाँ लिख सकते हो आप y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ओके, इस लाइन से y की वैल्यू निकाल लो, ये y की अपर लिमिट होगी, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये लिमिट्स अप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो अब अगला स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज i इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, सबसे पहले x की लिमिट 0 टू 1, फिर हम y की लिमिट लगाएंगे कितनी 0 टू 1 माइनस एक्स, और फिर ये फंक्शन आएगा एक्स वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। तो देखो ये लिमिट x की है, ये लिमिट y की है। पहले हम इस इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। अगर ये y की लिमिट है तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, dy। dy ये फंक्शन और ये इंटीग्रेशन, तीनों को इकट्ठा कर दो आप, और इसको ऐसा लिखिए आप 0 टू 1 इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस एक्स, ठीक है, x इंटू वाई dy और बाहर dx। इस इंटीग्रेशन को लिखना है, ये फंक्शन लिखना होगा और ये dy लिखोगे आप, dx को बाहर निकाल देना। और अब y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करने का मीनिंग क्या होता है, x कांस्टेंट, x को छेड़ना ही नहीं है, x इज कांस्टेंट, तो सिर्फ y वाली टर्म का इंटीग्रेशन करोगे आप। तो अगला स्टेप हमारे पास बनेगा, नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं i इक्वल टू लिमिट 0 टू 1, हाँ भी सिर्फ y का करना है अपने को। तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्र अपॉन 2 लिमिट 0 टू 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। और अब इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर दो आप। तो पहले 1/2 को बाहर निकाल देना आप, क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर कोई काम नहीं है इसका। 1/2 को बाहर निकालिए आप, 0 टू 1, तो यहाँ पर अपर लिमिट x इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि y के स्थान पर 1 माइनस एक्स लिखना है। फिर जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स इंटू 0 दैट इज 0 और इंटू डी एक्स। और अगले स्टेप के अंदर इसको आप लिखिए 1/2। अब देखो अगर ये अकेला 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, लेकिन साथ में x है, तो आप इसको ओपन कर दो, होल स्क्वायर खोल दो आप, तो ये कितना होगा 0 टू 1 दैट इज x इंटू 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका होल स्क्वायर ओपन करना, और अब हम x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1/2 लिमिट 0 टू 1, तो हमारे पास आएगा x माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करना एंड नाउ इंटीग्रेशन। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो x के रिस्पेक्ट, तो ऐसा करते ही हमारे पास क्या आएगा हाफ, हाँ भी x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x क्यूब बाई 3, फिर प्लस एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा x पावर 4/4। कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, x रेज टू द पावर n को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है x रेज टू द पावर n प्लस 1/n+1, ये फॉर्मूला लगा है इसके अंदर, और लिमिट 0 टू 1, ठीक है।
और अब इसमें लिमिट को अप्लाई कीजिए, पहले अपर लिमिट, ठीक है, तो साथ साथ अप्लाई करते जाना आप। अपर लिमिट से 1 बनेगा, लोअर लिमिट से 0 बनेगा, 1/2 मैंने बार लिख दिया। ऐसे ही -2/3 बार अपर लिमिट से 1 बनेगा, लोअर लिमिट से 0, अपर माइनस लोअर। ऐसे ही फिर प्लस 1/4, पहले अपर लिमिट 1 की पावर 4 1 बनेगा, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते ही 0 बनेगा ये, ठीक है। हर एक टर्म के अंदर मैंने क्या किया, पहले अपर लिमिट साथ के साथ लोअर लिमिट, अपर लिमिट साथ के साथ लोअर लिमिट, इस तरीके से अप्लाई कर दिया। और अब हमारे पास ये बन रहा है 1/2 इंटू 1/2 -2/3 प्लस 1/4 एंड नाउ एलसीएम कितना 12, तो ये हमारे पास आएगा 6 -8, ठीक है, और यहाँ पर +3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास बनेगा अगले स्टेप के अंदर हम इसको लिख सकते हैं दैट इज़ 1/24 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है। एक तो आपने रीज़न को समझने की कोशिश करनी है, फिर उसके बाद x की लिमिट बहुत ही सिंपल, यहाँ से रीज़न स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, तो x की लिमिट 0 to 1 और y की लिमिट के लिए y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप खींच देना आप, यहाँ से y की लोअर लिमिट और यहाँ से y की अपर लिमिट, ओके, और इंटीग्रेशन के अंदर अप्लाई करो आप, देन वी गेट 100% आंसर, ओके। नेक्स्ट, अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन over the region A of y into dx dy, okay, and where A is the region of integration bounded by the parabolas y square equal to 4ax and x square equal to 4ay, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस डबल इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करिए आप। यहाँ पर A क्या है, इस इंटीग्रेशन का एरिया है, कौन सा एरिया, जो इन दोनों पैराबोलाज के बीच में बंधा हुआ है, ठीक है, इन दोनों पैराबोला से क्या है, परिबद्ध क्षेत्र है, वो हम यूज़ करेंगे, ओके। तो सबसे पहले लिखिए आप सॉल्यूशन, लेट i इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन, हम सपोज कर लेते हैं i क्या है, गिवन इंटीग्रेशन, ओके। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो अब देखो इक्वेशन फर्स्ट के लिए अपने को सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, एरिया, ठीक है। एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, एरिया से हमारे पास लिमिट्स आएंगी और लिमिट्स आते ही हम आगे बढ़ेंगे, ओके। तो लिखो आप एरिया ऑफ गिवन इंटीग्रेशन, नाउ एरिया ऑफ गिवन इंटीग्रेशन, ओके। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखो आप एरिया बिटवीन, यानी कि ए क्या है यहाँ पर, वेयर ए इक्वल टू एरिया बिटवीन पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो अब देखो डबल इंटीग्रेशन हो या ट्रिपल इंटीग्रेशन हो, जब भी अपने को लिमिट्स कैलकुलेट करनी है तो हम कर्व को ट्रेस करेंगे। ये जो कर्व दे रखे हैं इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए, और इसके लिए हमने कर्व ट्रेसिंग पढ़ रखी है, ठीक है। तो कर्व ट्रेसिंग के अंदर क्या होता है, वक्र अनुरेखण में क्या होता है, y की पावर इवन देन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट सिमेट्री एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है। और ऐसे यहाँ पर क्या है, x की पावर इवन मीन्स सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, और ये भी कहाँ से पास आउट होता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, 0 0 से जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। सिमेट्री अबाउट x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, दोनों ही कर्व 0 से जाते हैं, ये 0 0 से ओरिजिन से। तो अब हम इसको ट्रेस करेंगे, x x डैश y एंड y डैश, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस, देन o दैट इज ओरिजिन, ठीक है। तो सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4ax,
सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, इस टाइप का पैराबोला होगा, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड लिख सकते हैं, ओके। और उसके बाद एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये इस टाइप का पैराबोला होगा, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। और इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर, ये सेकंड और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड, ओके। तो अब देखिए आप इस डायग्राम को देखिए, इन दोनों पैराबोला के बीच का बाउंडेड एरिया कौन सा होगा। देखो आप, ये बीच का एरिया नहीं है, अनबाउंडेड है, ये भी क्या है, अनबाउंडेड है। दोनों के बीच में बाउंडेड एरिया कौन सा है, ये। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ गिवन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट है इस एरिया के अंदर इस x की लिमिट क्या हो, x की लिमिट चाहिए होगी अपने को। फिर x की लिमिट कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, y की लिमिट्स कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो x की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है p के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए जाएं। o के कोऑर्डिनेट अपने को पता है 0 0 हैं। तो अब हम क्या करेंगे, p के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। तो p के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करना होगा। क्यों, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो लिखिए आप, फॉर पॉइंट P, फॉर पॉइंट P क्या करेंगे हम, सॉल्व द इक्वेशंस सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे हम। किसके लिए, पॉइंट P के लिए। कैसे, इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू हम थर्ड में पुट कर सकते हैं, या फिर इक्वेशन थर्ड से y की वैल्यू हम सेकंड में पुट कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेकंड से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ साइड के अंदर, तो x कितना आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4a, और ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँ इक्वेशन थर्ड के अंदर, ठीक है। तो लिखो आप बाई थर्ड, इक्वेशन थर्ड से क्या करना होगा, सेकंड से जो x की वैल्यू कैलकुलेट की है उसको थर्ड के अंदर हम पुट करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, y की पावर 4 अपॉन 16 a स्क्वायर, ये पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, इक्वल टू आएगा हमारे पास 4ay, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा y रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 64 a क्यूब y। तो देखो अगर हम यहाँ से y कॉमन निकाल लें तो ये बनेगा y क्यूब माइनस 64 a क्यूब इक्वल टू 0। तो देखो एक तो y इक्वल टू 0 आ रहा है यहाँ पर, y इक्वल टू 0, और एक जब हम इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, y क्यूब माइनस 64 a स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करना, y क्यूब माइनस 64 a क्यूब इक्वल टू 0, दैट इज y क्यूब इक्वल टू 64 a क्यूब। तो यहाँ पर ये बनेगा y क्यूब इक्वल टू 4a होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हो आप। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आएगी 4a, ओके। और उसके बाद हमारे पास देखो y की कितनी वैल्यूज आ गई, वी गेट y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4a, ओके। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू कहाँ पे पुट कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते हैं, इक्वेशन थर्ड में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें मर्जी रख दो आप। तो लिखिए बाई थर्ड, जब हम y 0 पुट करेंगे देन वी गेट x इक्वल टू 0, y 0 पर x इक्वल टू 0 होगा, एंड y 4a पुट करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 16 a स्क्वायर, दैट इज x इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस 4a, ठीक है। तो ध्यान दो आप, नेगेटिव वाली साइड के अंदर तो इसका इंटरसेक्शन है ही नहीं, कौन सी साइड के अंदर है, पॉजिटिव वाली साइड के अंदर है, तो हमारे पास x इक्वल टू कितना देगा 4a,
ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे पास 2 पॉइंट बनेंगे। अब कौन कौन से, 0,0 एंड 4a,4a, ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। एक ओरिजिन है और एक हमारे पास PR है। यानी कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो वो सारे इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेंगे जो इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहे हैं। ओके, तो एक तो हमारे पास आ गया ओरिजिन, दूसरा हमारे पास यहाँ पर आ गया 4a,4a। ओके, और इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, P से परपेंडिकुलर ट्रेस करते हैं, कहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखिए आप 4a,0, बिकॉज इस पोजीशन के ऊपर x क्या है, 4a है, और y कितना हो जाएगा, x एक्सिस के ऊपर 0 हो जाएगा। और अब आपने क्या करना होगा, इन a या इन एरिया ऑफ गिवन इंटीग्रेशन, तो अगले स्टेप के अंदर आप लिखिए लिमिट ऑफ x। x की लिमिट देखो आप क्या होगी, x की लिमिट के लिए बहुत ही सिंपल है। देखो एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, कहाँ तक, यहाँ तक। तो x की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to 4a। देखो यहाँ पर x 0 है और यहाँ पर x कितना है, 4a है। तो लिमिट ऑफ x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 4a, ये x की लिमिट बनेगी। और y की लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस। इस एरिया के अंदर y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ट्रेस कर दो आप, और उसके बाद बहुत ही सिंपल होता है, यहाँ से लोअर लिमिट और यहाँ से अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो आप इसका इक्वेशन लिख सकते हो, ये कौन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, इक्वेशन थर्ड, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो देखो यहाँ से y की लोअर लिमिट, y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, यहाँ से कितना आएगा y आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4a2, y इक्वल टू √4ax, √4ax। बहुत ही सिंपल, यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो लोअर लिमिट, और यहाँ से जो y की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, अपर लिमिट। ओके, और अब आपने क्या करना है, इस a को हटाइए और ये दोनों लिमिट्स अप्लाई कर दो आप। तो इसके बाद लिखो फिर आप बाई 1। ठीक है, नाउ बाई 1। इसके बाद अब इस डायग्राम की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे हम और आंसर तक पहुंचना होगा। तो बाई 1 इक्वेशन फर्स्ट से, दैट इज i इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, पहले x की लिमिट 0 to 4a, और फिर y की लिमिट दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4a2 √4ax, और मल्टीप्लाई में हमारे पास है y इंटू dx इंटू dy। ओके, और अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये y की लिमिट्स है, ध्यान देना आप। और जब हमारे पास y की लिमिट होगी, देखो आप इस इंटीग्रेशन को तो कंसीडर करना ही है, इस इंटीग्रेशन को चूज करेंगे हम, ये फंक्शन आएगा, और साथ में अगर y की लिमिट है तो हम dy को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड इंटीग्रेशन, ये फंक्शन, y की लिमिट, देन चूज dy। ओके, और अब अगले स्टेप के अंदर आप ऐसा लिख सकते हो, लिमिट 0 to 4a, ब्रैकेट लगा दो आप, देन लिमिट एक्स स्क्वायर अपॉन 4a टू √4ax, और यहाँ पर y, और साथ में dy, और मल्टीप्लाई में dx। ओके, और अब इस y को इंटीग्रेट करिए आप, दैट इज ये i ही चल रहा है, ध्यान देना आप, i इक्वल टू, i मीन्स गिवन इंटीग्रेशन, लिमिट 0 to 4a, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट हम अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4a2 √4ax और इंटू dx। और अब प्लीज इसके अंदर लिमिट अप्लाई करो आप। तो देखो 1/2 को हम बाहर लिख सकते हैं बिकॉज कांस्टेंट,
0 to 4a, लिमिट है फर्स्ट इंटीग्रेशन की। वाई स्केयर के स्थान पर ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 4ax। और फिर उसके बाद जब इसका होल स्केयर करेंगे तो क्या देगा, माइनस x पावर 4 अपॉन 16a स्केयर्स इंटू डी एक्स। ऐसा लिख सकते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 को मैंने बाहर लिख दिया। और अगले स्टेप के अंदर फिर आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप आप इसका एलसीएम लो। एलसीएम कितना होगा, 16a स्क्वायर, तो दैट इज आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 4a, दैट इज जब हम इसका 16a स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या देगा, हमारे पास आएगा अगले स्टेप के अंदर 64ax a क्यूब एक्स, 64a क्यूब एक्स माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर इंटू डी एक्स। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको बाहर लिख सकते हैं, दैट इज 1/32a स्क्वायर। ओके, और इसको इंटीग्रेट कर दो आप, तो ये हमारे पास बनेगा 64a क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन 2। देखो इसको मैंने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने को x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, और x का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स रेज टू द पावर 5/5, और लिमिट्स हो जाएंगी 0 to 4a। ओके, बड़े ही ध्यान से आराम से चलिएगा आप। दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा 32, और अगले स्टेप के अंदर 1/32a स्क्वायर, दैट इज 32a क्यूब, पहले अपर लिमिट, तो यहाँ पर आ जाएगा 4a होल स्क्वायर माइनस, इसको आप ऐसे लिख देना 4/5 इंटू a रेज टू द पावर 5/5। और जब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स जीरो हो जाएंगी, तो -0 मैं इकट्ठा लिख देता हूं यहां पर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों को इकट्ठा लिख दिया, क्योंकि ये भी 0 बनेगा और ये भी 0 बनेगा। और अगले स्टेप के अंदर फिर आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट लिखिए आप, हाँ भाई क्या कर सकते हैं हम, दैट इज 1/32a स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे, 32a क्यूब इंटू 16a स्क्वायर, मल्टीप्लाई मत करना आप, ठीक है। ऐसे ही फिर माइनस, देखो 4 रेज टू द पावर 5 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 5 इंटू a रेज टू द पावर 5/5। 4 को आप लिख दो 2 इंटू 2, ऐसा क्यों, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। तो कहने का मतलब अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये 32 कॉमन आ जाएगा, इसको बाहर कॉमन निकाल दो, तो हमारे पास आएगा 32 a रेज टू द पावर 5 कॉमन। देखो आप 32 a रेज टू द पावर 3 एंड a रेज टू द पावर 2, a रेज टू द पावर 5 हो गया यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी क्या है, a रेज टू द पावर 5 है, इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। अपॉन में क्या आएगा 32a स्क्वायर, ओके। और मल्टीप्लाई में आप देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 16 माइनस 32/5, एक ये और अपॉन में 5। और अगले स्टेप के अंदर फिर आप लोगों ने क्या करना है, देखो आप बाहर हमारे पास बचेगा a क्यूब, क्योंकि 32 से 32 कैंसिल, a की पावर 5/a स्क्वायर, दैट इज a क्यूब। और इसका एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम हमारे पास 5 आएगा, दैट इज 80 माइनस 32, तो ये हमारे पास हो गया 48/5 इंटू a क्यूब, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और यही इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है, ओके। तो आज हमने किस टाइप के क्वेश्चन पढ़े इनके अंदर, डबल इंटीग्रेशन के अंदर, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनके अंदर उसने लिमिट नहीं दे रखी थी,
एरिया गिवन था, एरिया को ट्रेस करना, और एरिया को ट्रेस करने के बाद वहाँ से हम एक्स और वाई की लिमिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, तो कर्व ट्रेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए। कर्व ट्रेसिंग का टॉपिक हमें आना चाहिए, और कर्व ट्रेसिंग अगर आता होगा तो हम बड़े ही आसानी से एक्स और वाई की लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी उसने एरिया लिखा होगा वहाँ से हम एक्स और वाई की लिमिट को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज़